स्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 सितंबर आज पूर्णिमा तिथि है और पितृ पूर्णिमा है। अब 15 दिन बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है पितृपक्ष। पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों को पितृ हमसे खुश हो जाएं, इसके लिए हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। आइए आपको बताते हैं कैसे पितरों को खुश किया जाए। आज हम बताएंगे, हम रोटियां रोज बनाते हैं रसोई घर में अपने, आप लोग भी बनाते होंगे। तो छोटा सा उपाय बताऊंगी जो हमारे पितृ खुश हो जाए। तो हमें रोटी बनानी है। अब ये 2 रोटियों वाला उपाय है, मात्र 1 रोटी बनानी है। 1 रोटी आप अच्छे से पका लीजिएगा, ये नहीं कि कच्ची रहे, आप अच्छे से रोटी पका लीजिएगा। फिर उस रोटी को 2 टुकड़े में कर लेना है। 1 रोटी हमने अच्छे से बना ली, अब उसी रोटी को हमें 2 टुकड़े में बांटना है, मतलब आधी आधी आप कर लीजिए। और जो आधी आधी आप कर लिए, एक तरफ घी लगा दीजिए और उसमें मीठा रखकर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दीजिए, दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दीजिए। अब इसे खिलाना किसके है? गाय को। अगर आपको गाय मिलती है, गाय नहीं मिले तो दूसरा भी ऑप्शन है, वो भी बताऊंगी। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो उपाय करिएगा। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होते तो खुशियां ही खुशियां घर में छा जाती हैं। बड़े संकट छोटे संकट में टल जाते हैं, कष्ट निवारण हो जाता है। तो आप रोटी ढक दिए। अब आपको कहीं गाय मिले, आपको कहीं गौ माता मिले, तो इसे प्रणाम करके इस रोटी को उन्हें खिलाना है। इससे पितृ देवता अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। अगर आपको गाय नहीं मिल रही है, अब महानगरों में गाय नहीं मिलती, जहाँ फ्लैटों में रहते हैं बहुत लोग आलस करते हैं, बहुत जगह गाँवों में भी गाय नहीं रख रहे हैं। अधिकतर लोग पशुपालन अब कम हो चुका है, तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। और जहाँ मंदिर होगा वहाँ गाय ज़रूर मिलेगी, गौशाला मिले वहाँ दे सकते हैं। अगर ये सब भी आपके पास नहीं मिल रहा है, आप परेशान मत होइए। तो ये रोटी जो घी लगी है, ऊपर से मीठा रख के ढक दिए, ये छत पर रखाइए। छत पे तो सभी जा सकते हैं, जो फ्लैटों में रहते हैं वहाँ भी छत होती ही है। तो आप छत पर जाइए और कौवे के निमित्त, मतलब आप कौवे के निमित्त रख रहे हैं, कौवे के लिए ये रोटी खा रहे हैं। अब कौवा आए ना आए वो आपके ऊपर नहीं, लेकिन आप अपने श्रद्धा से उस रोटी को कौवे के लिए रख रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया आप छत पर भी नहीं जा रहे हैं, आप टेरेस पे नहीं जा रहे हैं। अब फ्लैटों में टेरेस होता है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड सब टेरेस पे जा सकते हैं। अगर नहीं जा रहे हैं भाई, हम टेरेस पे नहीं जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं, तो एक ऑप्शन और है, कुत्ता तो मिल ही जाता है हर जगह। आप वो रोटी बना रहे हैं और रोटी लेकर जब नीचे आइए तो कहीं कुत्ता मिले तो उस रोटी को उस कुत्ते को खिला दीजिए। इन तीनों में से एक को ज़रूर खिलाना है इन पितर पक्ष में, ठीक है। 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं पितृ देवता, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और पूजन नहीं कर पाए तो पितर पक्ष की कथा अवश्य सुन लीजिएगा, मैं कथा भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा मैंने बताया, रोटियों वाला। सबके घर में रोटियां बनती हैं, तो 1 रोटी निकाल कर ये उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। इस उपाय करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, बहुत ही खुशियाँ आती हैं, झोली भर जाती है खुशियों से। तो आपको पहला उपाय बताया मैंने, ऐसे ही छोटे छोटे कई उपाय इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आपका सर्वदा कल्याण होगा। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृेश्वर महादेव की जय, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आइए दूसरा उपाय बताते हैं, बहुत बढ़िया। वे माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त उपाय करने का सबसे शुभ समय होता है अभिजीत मुहूर्त, जो रोज अभिजीत मुहूर्त आता है 11:30 से लेकर और 12:45 का, जैसे
प्रदोष काल होता है, वैसे ही अभिजीत मुहूर्त डेली आता है करीब 11 से 12 साढ़े 12 के बीच में। तो अभिजीत मुहूर्त देखकर ये उपाय करिए। सुबह शाम जैसे हम नियमित, जैसे रोज आप पूजा पाठ देवी देवताओं की कर रहे हैं सुबह शाम, वैसे आप सुबह और शाम को अपने देवी देवताओं की पूजा करिए। अभिजीत मुहूर्त में पितरों की पूजा की जाती है, ठीक है। अभिजीत मुहूर्त में पितरों की पूजा की जाती है। आइए अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा उपाय है। गुड़ लेना है हमें गुड़ कुछ पर्याप्त मात्रा में ले लेना है, क्योंकि पितृ पूर्णिमा है, अन्य पितृ पक्ष है, तो बहुत ही विशेष है। आज ये उपाय आप लोग कर लीजिए। तो गुड़ ले लीजिए और एक सूखा नारियल गोला ले लीजिए, ठीक है। और 2 समी पत्र। आप तो सभी कथा सुनकर, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर सब इतने जागरूक हो चुके हैं कि घर घर आपको बेलपत्री के पेड़, समी पत्र, नहीं तो कुछ समय पहले लोग समी पत्र के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन अब सब समी पत्र का पौधा लगाए रखा है। अगर आप लोगों को बाय द वे समी पत्र नहीं मिल रहा है तो इसमें आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको समी पत्र नहीं मिलता है तो परेशान मत होइए। कई वीडियो में बताया कि समी पत्र की जगह आप चावल, अक्षत, तो 2 साबुत अक्षत ले लीजिएगा, गुड़ और कच्चा नारियल, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप ले लिए। अब गुड़ नारियल आधा आधा काट लीजिए, जो गोला आप लाए हैं आधा आधा काट लीजिए। अब उसमें गुड़ रख दीजिए, एक पर्याप्त मात्रा में आप उसमें गुड़ डाल देंगे। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको मंत्र आता हो वो जपते हुए उसमें गुड़ डाल दीजिए। और 2 चावल, जो अक्षत लिए, समी पत्र हो, चावल हो, जो आपको मिला हो, वो 2 अक्षत आप उसमें डाल देंगे। अब ऊपर से उसको ढक देंगे, ऊपर से आप ढक देंगे। अब 3 वृक्ष में से पहला वृक्ष है पीपल का। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो ये नारियल वहाँ छोटा सा गड्ढा करके उसमें दाब दीजिए, जिससे जो गुड़ का भाग है ऊपर रहे, खुला रहे थोड़ा सा, जिससे चींटियाँ अपना भोजन अच्छी तरह से ले सकें। चींटियाँ अगर भोजन लेती हैं तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप पीपल का वृक्ष मिले, अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइएगा, आसपास बरगद का वृक्ष होगा। वैसे पीपल के वृक्ष आपके आसपास मंदिर है, मंदिरों में अवश्य मिल जाएगा पीपल, बरगद। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो बरगद के वृक्ष के नीचे ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं आपके पास बरगद का भी वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप बेलपत्री का वृक्ष मिले तो इन 3 वृक्षों में से एक वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करके आना है। आपको ये उपाय करके अवश्य ही आना है, ज़रूर से ज़रूर ये उपाय आपको करना है। इससे चींटियाँ, पता नहीं कितनी सारी चींटियों का पेट भरेगा। हम रास्ते में आते जाते हैं, हमारे पैरों के नीचे चींटियाँ आती, इसमें हमारा भी दोष नहीं है। अब रास्ते में आएंगे, अब चींटियाँ लाइन से जा रही हैं तो दब ही जाते, क्या किया जाए। तो हम पाप के भागी होते, इसीलिए हम चींटियों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। जब चींटियाँ भोजन करती हैं तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर से हर विघ्न बाधा, हर संकट दूर हो जाता है। और महादेव की कृपा से, पितृ देवता की कृपा से हमारी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा 2 उपाय मैंने बता दिया। आगे भी मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और अवश्य करिएगा इन उपाय को। ये नहीं कि आप सोचिए ये व्यू बढ़ाने के लिए आप मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, मत कमेंट डालिए, लेकिन मैं विनती करूंगी आप लोग उपाय अवश्य करके आइएगा। अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो ये 15 दिन बहुत ही विशेष हैं। इस 15 दिन, साल भर में एक बार ये 15 दिन हमें मिलता है, जो बहुत ज़्यादा विशेष मायने रखता है। तो इन 15 दिनों में आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करने हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सटीक से और बहुत ही प्यारे से उपाय हैं।
बहुत ही सटीक से और बहुत ही प्यारे से उपाय। इन उपायों को करने से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान हमें साल में 15 दिन का समय देते हैं। इन 15 दिन को आप उपयोग कीजिए। आइए, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कुछ भी नहीं कर पाए तो ये उपाय आपको घर पे करना है, रात्रि में करना है। हम भोजन पानी बना लिए, अब हम भोजन बना लिए तो हमें रसोई साफ़ करनी है। हमें रसोई साफ़ करके ही सोनी है। तो हम रसोई में पीने का पानी तो भरते ही होंगे, सभी मटका, बाल्टी, टंकी किसी में तो भरते होंगे। कैंपर, आजकल मटके तो कम ही लोग रखते हैं, लेकिन कैंपर या आरओ लगा रखा होगा, कुछ तो होगा, परिंदा होगा। तो आप कुछ तो भर के पीने का पानी रखे होंगे, पानी तो पीते ही होंगे। तो क्या करना है, रात्रि में जब भोजन वोजन बना ले तो रसोई अच्छे से साफ़ कर लीजिए। रसोई अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद एक दिया लीजिए मिट्टी का, उसमें लंबी बत्ती लगाइए और घी, गाय का घी मिले तो बहुत बढ़िया। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो आप जो घी उपयोग में करते हैं घर पे, जो आपके अवेलेबल हो रखा हो, उसे दक्षिण दिशा की तरफ करके उस दीपक को जला दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ करके उस दीपक को आप जला दीजिए पितृ देवता के लिए। और प्रतिदिन जलाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इन 15 दिनों अवश्य जला दीजिए। इससे भी पितृ देवता अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ये छोटा सा उपाय है, ये आप घर पर ही कर सकती हैं। इसे महिलाएं रोज़ शाम को रसोई साफ करके ये उपाय अवश्य कर लीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, घर पर ही करना है। तो ये उपाय आप विशेष तौर पर कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय, आखिरी उपाय बताऊंगी, उसे ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा मौका मिलता है हमें, साल में एक बार आता है। चूक गए तो फिर अगले साल आपको ये मौका मिलेगा। तो छोटा सा उपाय है, बहुत ही सटीक है, प्यारा सा है। इसे आप लोगों को अवश्य करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटा जल, जो आपको अपने ही रसोई घर से भरना है। जहाँ पीने का पानी भरते हैं उसी में से 1 लोटा जल आप लोगों को ले लेना है। और उसमें तीर्थ जल मिलाना है, जैसे गंगा जी, यमुना जी, जो तीर्थ का जल है उस जल में आपको डालना है। तो कुछ बूंदें आपको गंगा जल की डालनी है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, लगभग सभी के घरों में मिलता है, नहीं मिले तो आप जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ गंगा जल भी अब बिकने लगा है। छोटी सी सीसी में 10 रुपए का गंगा जल आपको अवश्य मिल जाएगा। तो खरीद के ले आइएगा 10 रुपए का गंगा जल भी। तो 1 लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए। उसमें क्या मिला लेंगे, गंगा जल और काला तिल। पितरों का महीना चल रहा है तो काला तिल का उपाय अवश्य आप लोगों को करना है। और 1 चुटकी उसमें काला तिल डाल लीजिए और 1 दीपक ले जाएंगे। 1 दीपक ले जाइए, गोलबत्ती का, घी का दीपक ले जाइए और चले जाइए आप शिव मंदिर। ये उपाय माताएं, बहनें, भाई सभी कर सकते हैं। माताएं बहनें करें, भाई भी कर सकते हैं, घर के सभी पुरुष भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल, काला तिल और गंगा जल मिलाकर दीपक लेकर आप शिव मंदिर चले जाइए और पितरेश्वर महादेव के नाम से, पितरेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप प्रतिदिन करने में समक्ष नहीं है, व्यस्तता ज़्यादा है, लोग आजकल बहुत व्यस्त हैं, तो आपको क्या करना है, इन 15 दिनों में कम से कम आप 2 बार तो कर ही आइएगा, नहीं 2 बार, 4 बार, 7 बार, थोड़ा सा समय आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालिएगा और पितरेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। कह देना, हे पितरेश्वर महादेव, मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न हो,
मेरे घर से सारा दोष दूर हो जाए, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हर विघ्न बाधा हर संकट दूर हो जाए। हे पितरेश्वर महादेव, मेरी पूजा को स्वीकार करना। जो पूजा करते समय गलती हो या पिछले जन्म के कुछ पाप हो या मेरे पितृ नाराज, उन सब को दूर करना और खुशियाँ ही भर देना, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ऐसे मनाते हुए बार बार अर्जी लगाइए और वहीं बैठकर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप करिए। और जब दीपक प्रज्वलित करके आप बाहर निकलिए तो शिव चौखट पर, मैंने हर बार बताया, शिव चौखट पर अवश्य बैठना चाहिए। शिव चौखट पर बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपका समय हो, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अंदर देखते हुए आपको बोलना है, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। मात्र ये छोटा सा उपाय करना है और फिर आप अपने घर आ जाइए। आप सभी से पुनः निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय पितृदेवता या हर हर महादेव, जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो बिल्कुल मत लिखिएगा, लेकिन आप उपाय एक अवश्य करके देखिएगा, सर्वदा कल्याण होगा। भगवान करे सबकी झोली खुशियों से भरी रहे, सबका परिवार खुश रहे। हमारे पितृ खुश रहेंगे तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः